हाँ जी, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये तो मुझे पता ही था कि आपके साथ ये बात शेयर करनी है। ऑल माई फ्रेंड्स नो अबाउट इट, ऑल माई फैमिली मेम्बर्स नो अबाउट इट, तो आपके साथ भी बात करनी हुई थी, लेकिन आई वॉज लुकिंग फॉर द राइट टाइम, और वो राइट टाइम नहीं आ रहा था। मैं अब आपको डिटेल में बताती हूँ कि क्यों इतने इरेगुलर वीडियोस आ रहे हैं चैनल पे, क्यों मैं इतने इतने दिनों तक गायब थी, और क्यों वो कंसिस्टेंसी, वो एंथुसियाज्म, वो एनर्जी नहीं बन पा रही है। पिछले वीडियोस में आप सब ने मेरा ये सीजीएम नोट किया था, जो कि ये ग्लूकोज मॉनिटर है, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर। तो ये पहली बार ही आपने देखा होगा बिकॉज इट्स वेरी न्यू। तो गाइज हुआ क्या, जब हम लोग इंडिया से वापस आए तो मैंने अपना रूटीन ब्लड वर्क कराया। कुछ भी नहीं था, नथिंग, कोई सिम्टम्स नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे डॉक्टर ने फ़ोन किया कि इट्स बिन 1 ईयर, आपका ब्लड वर्क नहीं हुआ है, आकर ब्लड वर्क करा लो। एंड आई जस्ट वेंट वेरी कैजुअली फॉर माई ब्लड वर्क। और जब रिजल्ट आया, इट्स बीन अ मंथ नाउ, I was diagnosed with very high blood sugar levels. और इट वॉज अ शॉक टू मी बिकॉज माई सिस्टर हैड इट, और मेरी सिस्टर को टाइप 1 डायबिटीज़ थी, और मेरे घर में और किसी की कोई हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज़ की। एंड आई हैव बिन लीडिंग अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर एटलीस्ट 1 ईयर नाउ। मैं रेगुलर जिम जा रही थी, बड़ी ही क्लीन ईटिंग थी, मेरा ईट आउट बहुत लिमिटेड है, लाइक 2 महीने में कभी एक बार बाहर का खा लिया तो खा लिया, वरना मैं अपने सारे मील्स घर पे बहुत क्लीन लेती हूँ। एंड हेल्दी मील्स, नॉट कि बहुत ऑयली खा रहे हैं हम लोग या फ्राइड खा रहे हैं। और शुगर और मीठा, इट वॉज नॉट अ रेगुलर थिंग फॉर अस। मैक्सिमम कभी चाय में मीठा ले लिया तो ले लिया, दैट वॉज द ओनली मीठा आई यूज टू हैव। तो ये डायग्नोसिस एक्सेप्ट करना ही ना बहुत मुश्किल था। और ऐसा नहीं है कि बस जैसे नॉर्मल कनाडा में रेंज है नॉर्मल की 3 to 6, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 3 to 6 होना चाहिए। अगर आप 6 से ऊपर हो तो आप प्री डायबिटिक हो, अगर आप 7+ हो तो आप 7.8+ हो तो आप डायबिटिक हो। तो ऐसा नहीं है, मेरा 7.8, 8, 9, 10 रेंज में आया था। It was 18. Normal is 3 to 6, and I was diagnosed with blood sugar levels of 18. That put us in shock. Amit was in shock. I was in shock for a very long time. 3 4 दिन 5 दिन तो हमें समझ में नहीं आया। आई वॉज नॉट इवन रेडी टू एक्सेप्ट कि ये ब्लड रिपोर्ट मेरी हो सकती है। आई वॉज लाइक, मुझे कैसे हो सकता है यार, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती, एक्सेप्टेंस ही नहीं आती है। तो काफ़ी दिन तो एक्सेप्टेंस में ही चले गए। मेरे को तो ये भी नहीं लग रहा था कि ब्लड रिपोर्ट मेरी है। फिर हमने एक ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर खरीदा, वो जो प्रेकिंग करके ब्लड से आप चेक करते हो। और जब हमने चेक किया तो ब्लड शुगर लेवल आया 25, नॉट इवन 18। 18 वॉज द लोएस्ट आई सॉ इन कपल ऑफ वीक्स। उसके बाद तो जो हम घर पे चेक करते रहे, 25, 23, 20, दोज वर क्रेजी नंबर्स, दोज वर द नंबर्स वर्थ एडमिटिंग इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो ऐसा भी हुआ, हम लोग इमर्ज भी भागे, और इमर्ज में वहाँ पर इतने हाई नंबर्स थे, तो इसीलिए उन्होंने मेरा इंसुलिन इंजेक्शन शुरू किया, द लास्ट थिंग आई वांटेड इन माई लाइफ। कैन यू अंडरस्टैंड, मैंने पूरी जिंदगी मेरी बहन को ये इंसुलिन इंजेक्शंस लगाते हुए देखा है, और मैं कभी उसको देख नहीं पाई थी इंजेक्शंस लगाते हुए। मैं उसको पता है हमेशा क्या बोलती थी, बिकॉज वो दिन में 3 बार इंसुलिन इंजेक्शंस लगाती थी, और मैं उसको बोलती थी कि प्लीज़ मेरे आगे मत लगाया कर, मैं नहीं देख सकती। एंड आई वॉज ऑन द सेम स्पॉट डूइंग द सेम थिंग। दैट वॉज सो अनएक्सेप्टेबल। थिंक अबाउट माई पेरेंट्स, जब उनको पता चला दे वर इन शॉक कि पहले उन्होंने पूरी जिंदगी मेरी सिस्टर को ये करते हुए देखा, और अब मेरी सिस्टर गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, एंड नाउ आई विल बी लीडिंग द सेम लाइफ, आई विल बी डूइंग द सेम। तो वो ना 15 दिन 20 दिन ना सिर्फ ये एक्सेप्ट करने में लग गए कि येस ये डायग्नोसिस मेरा है, येस आई हैव बीन डायग्नोस्ड विद हाई ब्लड शुगर, आई एम नाउ ऑफिशियली अ डायबिटिक पेशेंट। और उन्होंने मुझे ये सीजीएम लगा दिया, क्योंकि नंबर्स इतने हाई थे दैट दे हैड टू ट्रैक मी विद एवरी मील, व्हेन आई एम ईटिंग, व्हाट आई एम ईटिंग, और उसके बाद ब्लड शुगर लेवल कैसा जा रहा है एंड ऑल। 15 दिन ये सब रोना धोना चला, एक्सेप्टेंस ही नहीं आई। बट फाइनली आई एंड अमित सैट एंड वी डिस्कस्ड कि अब इसमें अच्छा क्या हो सकता है। मतलब एक बीमारी लग गई है, और वो बीमारी जो कि जनरली जब लग जाती है तो इट स्टेज विद यू, राइट। तो अब इसमें अच्छा क्या निकल सकता है। वाई आई वॉज नॉट शेयरिंग विद यू, बिकॉज अभी भी मुझे ये नहीं पता चला है कि मेरी टाइप 1 डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है। बिकॉज जिन भी लोगों ने मेरा सीजीएम नोटिस किया, उन सब ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट किया, एंड दे ऑल गिव मी लॉट ऑफ सजेशंस, बिकॉज सबको पता चल तो गया था कि ये सीजीएम है और ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स को ही लगता है। तो पीपल वर आस्किंग इफ आई एम डायबिटिक, सो येस आई एम डायबिटिक। फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये रिवर्स हो जाती है, टाइप 2 बड़ा इजीली रिवर्स हो जाती है, अब ये करो वो करो वो करो। Guys, I have been doing everything you have suggested to me, everything.
बस ये नहीं पता अभी हमें कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है, बिकॉज वी डिड कपल ऑफ टेस्ट और उन टेस्ट से भी कोई क्लैरिटी नहीं आई। मेरा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि अभी भी डॉक्टर्स को ये समझ में नहीं आ रहा। टाइप 1 में आपका पेनक्रियास काम करना बिल्कुल बंद कर देता है और इंसुलिन बिल्कुल सिक्रीट होना बंद हो जाती है आपकी बॉडी में, या फिर बहुत ही कम हो रही होती है, लाइक 0 से 200 के लेवल्स हैं अगर आप सी पेप्टाइड टेस्ट कराओ। और जब आप टाइप 2 होते हो तो आपका पेनक्रियास ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट कर रहा होता है, बिकॉज आपके सेल्स जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। सेल्स इंसुलिन को इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो पेनक्रियास को और ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है ताकि और ज़्यादा जाए सेल्स के पास। तो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मेरे नंबर्स बिल्कुल नॉर्मल आए। नॉर्मल इज 300 to 1400 की रेंज होती है कि आपका पेनक्रियास काम कर रहा है। मेरे 378 है। तो वो भी एक बड़ी अजीब सी बात रही कि अब डॉक्टर्स को ये भी नहीं पता कि मैं टाइप 1 में हूँ या टाइप 2 में हूँ। तो जब तक ये पता नहीं चलता तो हम लोग एक डेफिनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन नहीं ले सकते कि हम पूरी तरह से इंसुलिन इंजेक्शन छोड़ दें, फिर आप मेडिसिन पे आ जाएं। मेडिसिन पे आप टाइप 2 को मैनेज कर सकते हो, टाइप 2 रिवर्स हो सकती है। और अगर मेरी टाइप 2 है, जिसका वी आर होपिंग फॉर इट, और मुझे बहुत विश्वास है कि टाइप 2 ही आनी चाहिए, होपफुली, तो आई एम सो डिटरमाइंड कि मैं इसको रिवर्स कर लूँगी। अच्छी बात है इसमें ये हुई है कि इट्स अ वेकअप कॉल फॉर अस। मेरी डायबिटीज स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज है। देयर इज अ टर्म फॉर डायबिटीज कॉल्ड स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज। जब आपकी बॉडी बहुत लंबे टाइम तक बहुत स्ट्रेस पे होती है, या आप बहुत डिप्रेशन में होते हो, या आपकी बॉडी को एकदम से बहुत शॉक लगा होता है, आप एक शॉक की स्टेट में होते हो, तो भी पेनक्रियास थोड़ा ऐसा वैसा काम करना शुरू कर देता है कि इंसुलिन या तो सिक्रीट नहीं हो रहा है, या फिर सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और आप बोलोगे शिल्पा तुम्हें किस बात का स्ट्रेस है, तुम्हें किस बात का डिप्रेशन है? तो यू ऑल नो पिछले साल जो मेरी फैमिली में ट्रेजेडी हुई, माई सिस्टर, शी वॉज वेरी यंग, शी वॉज माई यंगर सिस्टर, शी वॉज जस्ट 34 years old एंड शी पास्ड अवे इन हर स्लीप। और वो भी हाइपोग्लाइसीमिया से, उसका ब्लड शुगर लेवल एकदम से ड्रॉप हो गए थे। तो वो जब कोई अचानक से बिना गुड बाय के चला जाता है ना, और आपने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया होता यार कि आपको लाइफ में सुबह आप उठोगे और ऐसी न्यूज़ मिलेगी, दैट वॉज अ वेरी बिग शॉक टू मी। और उसने आपके आगे मैं बहुत नॉर्मल हमेशा से रही हूँ, पॉजिटिव रही हूँ, बिकॉज यू कम हियर फॉर अ डोज ऑफ पॉजिटिविटी विच आई एम फॉर यू एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट एंड आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। बट या देर वॉज अ टाइम जब कई बार तो मैं वीडियो शूट करने के बाद इमीडिएटली रोना शुरू कर देती थी, कई बार मैं एडिटिंग करते करते रोना। देयर वाज अ टाइम जब जब एमी को ना ये लगने लगा था कि मामा प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पे मत जाओ, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे सिर्फ मासी की प्रोफाइल देखते रहते हो, उसकी फोटो देखते रहते हो और आप रोने लग जाते हो। तो आई हैड माई डेज एंड फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम आई कुड नॉट गेट ओवर दैट लॉस। और फाइनली जब मेरी सिस्टर का बर्थडे आया ना जनवरी में, 28 जनवरी, तो हमने घर में सत्संग किया था, मैंने उसके लिए प्रे किया था, और उस सत्संग में मैंने कहा था कि now I'm letting you go and I'm making myself free. But I think by that time बहुत लेट हो चुका था। जो डैमेज होना था उस स्ट्रेस की वजह से और उस डिप्रेशन की वजह से वो हो चुका था। अब आप बोलोगे अगेन, जो मेरी सारी डिस्कशंस मेरे फ्रेंड्स के साथ हुई हैं कि स्ट्रेस सबको है चलो आजकल लाइफ में, जॉब का स्ट्रेस है, हमारी इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, सब कुछ है। बट पता है कईयों की बॉडी स्ट्रेस को अडाप्ट कर लेती है, कईयों की नहीं कर पाती, गिव अप कर जाती है। आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द पीपल, बिकॉज मैं इतनी चेयरफुल हमेशा थी, इतनी पॉजिटिव हमेशा थी, मेरी बॉडी नहीं कर पाई शायद वो स्ट्रेस हैंडल, और स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो गई। और एक और भी चीज़ हो सकती है कि मेरा स्लीप साइकिल, आप में से बहुत लोगों ने मुझे बहुत बोला है इस बारे में, एंड आई एक्नॉलेज दैट, और मैं उन सबको कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ कि येस, मेरा स्लीप साइकिल इतना बुरा भी नहीं था। आई वुड से मैं 6 घंटे तो मिनिमम सोती थी, बट सोती ऐसे नहीं कि रात को 2 बजे सोई और सुबह 8 बजे उठी। एंड अब क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं इतना पढ़ रही हूँ बॉडी के बारे में, हेल्थ के बारे में, स्लीप साइकिल के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, तो मुझे पता चल रहा है कि एक्चुअली हमारी बॉडी सेल्फ रिपेयर होती है अंटिल 2 AM, और उसके बाद जो सेल्फ रिपेयरिंग का स्टेज है और जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो आपकी बॉडी मैक्सिमम रिपेयर करती है बिटवीन द टाइम ऑफ 9 PM to 2 AM। और अगर मैं 2 बजे भी सो रही हूँ तो अपनी बॉडी को रिपेयर करने का टाइम ही नहीं दे रही। दो मेरे हिसाब से मेरे दिमाग में मैं पूरे 6 घंटे की और वीकेंड्स पे 8-9 घंटे की नींद ले रही थी। तो ऐसा नहीं है कि आई वाज डिप्राइविंग माई सेल्फ फ्रॉम स्लीप, बट वो जो एक टाइम होता है ना सोने का, और
बॉडी को रिपेयर करने का, वो नहीं मिल पा रहा था। तो क्या चेंजेस किए मैंने अपनी लाइफ में, मैंने टाइम पर सोना शुरू कर दिया, इसलिए भी वीडियोस नहीं आ रहे क्योंकि मैं रात को 11 बजे तो सो जाती हूँ और मोस्टली यही टाइम होता था मेरा वीडियोस एडिट करने का, बिकॉज दिन में आप सुबह उठते हो, आप तैयार होते हो, ब्रेकफास्ट बनाते हो, फिर ऑफिस जाते हो, फिर शाम को 6 बजे तक वापस आते हो, फिर आप डिनर बनाते हो, बच्चे को कोई ना कोई क्लासेस पे लेकर जाते हो। तो ये सब कुछ करते करते घर समेटते हो, किचन समेटते हो, डिशेस करते हो, ये सब करते करते आप शूट तो कर सकते हो, मगर एडिटिंग तो तभी करोगे ना जब फाइनली फ्री हो चुके हो इन सारे कामों से। और मैं सारे कामों से हमेशा 11 बजे फ्री होती थी और 11 से लेकर 1 बजे तक, 1:30 बजे तक मैं एडिटिंग करती थी, वीडियो अपलोड करके, टाइटल डाल के, थंबनेल डालकर मेरे को सोने में हमेशा 1, 1:30, 2 बज जाते थे। अब जब मैं वो नहीं कर रही हूँ पिछले बहुत टाइम से, तो वो चैनल पर अफेक्ट भी हो रहा है कि वीडियोस नहीं आ रहे, बट राइट नाउ हेल्थ इज माई मेन प्रायोरिटी। तो 1 महीने से यही चल रहा था। अब फाइनली पता चल गया कि स्लीप के साथ मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए मैंने सुबह योगा शुरू किया। आई शेयर दैट इन द वीडियोज टू कि अब मैं योगा रेगुलरली कर रही हूँ। तो सुबह 6:30 7:30 मैं योगा करती हूँ, रात को फिर भी मैं जिम जरूर जाती हूँ, बिकॉज अगर मेरा टाइप 2 डायबिटीज़ है और मेरे जो सेल्स है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं, तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है और जो वेट लिफ्टिंग है वो सेल्स को हेल्प करती है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। और मैंने ये देखा है, पता है बहुत सारी चीज़ें मुझे इस 1 महीने में पता चली जो मेरी सिस्टर को 25 साल डायबिटीज रही, तब भी हमें नहीं पता थी। एंड नाउ आई एम वंडरिंग काश वो एक बार वापस आ जाए और मैं उसको ये सारी बातें बता सकूं, बिकॉज जब उसको डायबिटीज हुई थी हम बच्चे थे, उस टाइम ना इंटरनेट था, ना फोन्स थे, ना इतनी व्लॉग्स थे, यूट्यूब चैनल्स थे, ना इतना ब्लॉगिंग थी और ना इतना हमें इंफॉर्मेशन थी। और जब तक ये सारी चीज़ें आई तब तक ना एक एक्सेप्टेंस आ चुकी थी, उसकी लाइफ यही है और ऐसी चलेगी और यही रूटीन है। आपको पता है हमारी जो लेग्स होती है, अब मुझे पता चल रहा है उनको ना फूड से शुगर एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं होती। हमारी लेग्स अपने आप ही फूड से शुगर एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट्स को वॉक करना बहुत जरूरी है। ये मैंने देखा है, जब मेरे नंबर्स एकदम से बहुत अप हो जाते हैं ना, कभी कुछ खा लिया, ऐसा फ्रूट्स भी खा लिया, फ्रूट से भी काफी अप हो जाती है, बहुत अप होगी तो अभी तो मैं फटाफट से वॉक पे जाते हैं, 15-20 मिनट वॉक करते हैं, नंबर्स डाउन हो जाते हैं। एंड आई एम थिंकिंग कि यार वॉक करना इतना जरूरी है, तो हमारे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर जिसको डायबिटीज थी वो इस बात को इतना सीरियस क्यों नहीं लेते। नाउ आई हैव बीन थिंकिंग कि अगर मैं जिम चली जाऊँ और उस दिन मैं लेग डे करूँ तो मेरी शुगर पूरा दिन बिल्कुल कंट्रोल में रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीजें हैं जो मुझे हेल्प करेंगी अगर मुझे पता चल गया कि मेरी टाइप 2 है, डायबिटीज को रिवर्स करने में आई एम वेरी कमिटेड। तो इसमें ना कहीं अच्छी बात मैं ये देख रही हूँ कि शिल्पा तेरा स्लीप साइकिल ठीक हो गया, जो ऐसे तो कभी ना होता भाई। वो कहते हैं लातों के भूत बातों से मानते ही नहीं है, मैं वो लातों की भूत हूँ। इतनी जोर से लात पड़ी है ना डायबिटीज की, तो स्लीप साइकिल अपने आप ठीक हो गया मेरा। स्ट्रेस, मैं वो इंसान हूँ, मम्मी मुझे कहते थे मेरे कि तू तो ना पड़ोसियों की बातों का भी स्ट्रेस ले लेगी कि हाय आज उनके घर में दूध वाला नहीं आया, मतलब हर बात का स्ट्रेस ले लेना, हर बात का स्ट्रेस। Now I try to take a chill pill on certain things I'm trying. I'm not yet there. क्योंकि आपका जो बेसिक नेचर है, जिस नेचर के साथ आप सालों से रह रहे हो, वो 1 महीने में तो चेंज हो नहीं सकता, बट एटलीस्ट उसकी तरफ काम करना शुरू कर दिया है मैंने। मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिसेस, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, प्राणायाम आर हेल्पिंग मी कूलिंग डाउन माई माइंड। हेल्दी ईटिंग हो गई है, 2 हेल्दी ईटिंग पहले भी थी। पहले अगर मैं कहूँ कि 80% मेरी हेल्दी ईटिंग थी, तो राइट नाउ मेरी हेल्दी ईटिंग 99% है। कभी थोड़ा सा चीट करने के लिए मैं डार्क चॉकलेट खा लेती हूँ। डार्क चॉकलेट सोचो चीटिंग में आने लग गई है, पहले तो मैं रोज वही खा लेती थी, या मैं आंवले का मुरब्बा खा लेती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है जब कभी मेरी शुगर ठीक हो जाती है या डाउन हो जाती है। तो अगर मैं कहूँगी ना कि मेरी क्लीन ईटिंग 99% है, तो वो 1% में भी जो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ ना जिसमें मैं चीट करती हूँ, वो है आंवले का मुरब्बा, डार्क चॉकलेट, फ्रूट्स, ग्रेप्स, क्योंकि ग्रेप्स मेरे फेवरेट थे, अब मैं ग्रेप्स नहीं खा सकती। तो ये सारी चीजें मैं 1% में ला रही हूँ। पता है, बताओ इतनी हेल्दी ईटिंग किसकी होगी, तो वो भी बड़ा सुधर गया है। वॉकिंग शुरू हो गई है, कभी वॉक नहीं करते थे हम लोग, ट्रेडमिल पे नीचे कर लिया, बट दैट डजंट गिव यू फ्रेश ऑक्सीजन, राइट। और अब पहले ना वर्कआउट करना एक लग्जरी था कि आज कुछ नहीं कर रहे तो चलो जिम जाते हैं। अब एक सस्टेन करने का तरीका है कि मेरी लाइफ डिपेंड करती है वर्कआउट पे, तो वर्कआउट्स इतने रेगुलर हो गए हैं, वॉक इतनी रेगुलर हो गई है। योगा तो मुझे कभी लगा ही था मैं जिंदगी में कभी करूंगी यार। आई वॉज नॉट अ योगा गर्ल, एंड नाउ एवरी सिंगल डे 6 days a week I wake up at 5:36 and I do my yoga class at 6:30 and 6:30 to 7:30 1 hour I do yoga। तो ये सारी हेल्दी चीजें जो मेरी लाइफ में आ गई है ना, मैं कहूँगी कि वो कहते हैं ना कि कई बार बून में भी बेन होता है और बेन में भी बून होता है, तो वो वाला मेरा सीन है कि
जो ये चीज़ आई है, इट्स नॉट दैट इट्स नॉट मैनेजेबल, माई स्पिरिट्स आर स्टिल अप, आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। अगर आप भी मेरी ही जैसे सिचुएशन में हो कि या तो नई नई डायबिटीज़ पता चली है या फिर यू हैव दिस प्रॉब्लम, इट्स मैनेजेबल यार। इट्स अ लाइफ स्टाइल डिजीज, ये हमारे कर्मों की सजा नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना, मैंने भी शुरू शुरू में बहुत बोला था कि यार मेरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है ना, इट्स अ लाइफ स्टाइल डिजीज। आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कर लो तो ये चीज़ बहुत बहुत आराम से मैनेजेबल है, विच आई एम ट्राइंग टू डू। आई एम ओनली 1 month into it, आई एम नॉट द एक्सपर्ट, बट जितना मैंने इसके बारे में स्टडी किया उतना मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूँ। इट्स स्टिल टू अर्ली टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज अभी भी मुझे मेरा टाइप नहीं पता है। मैं सोच रही थी मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी इधर जब मैं रिवर्स कर चुकी होंगी और आपको मैं अपनी पूरी की पूरी कहानी सुनाऊंगी, कैसे मेरा डायग्नोज हुआ और क्या क्या मैंने किया रिवर्स करने के लिए। और अगर टाइप 1 ही निकल गई जो रिवर्स नहीं हो सकती और उसके साथ मुझे रहना ही है विद 1 इंजेक्शन अ डे, तब भी मैं आपको बताऊंगी हाउ आई एम मैनेजिंग। तो आई रियली वॉन्टेड टू शेयर व्हेन आई एम सर्टेन व्हाट आई हैव, लेकिन क्योंकि ये चीज़ मैं ज़्यादा छुपा नहीं सकती, आप सबको वैसे ही दिख गई है, पता चल ही गया, तो मुझे लगा चलो यार ज़्यादा सस्पेंस पे नहीं रखते। एटलीस्ट आपको पता होगा जब वीडियोस रेगुलर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे। नॉट दैट आई एम नॉट ऑनेस्ट विद यू, नॉट दैट आई एम नॉट कमिटेड टू माई यूट्यूब चैनल, बट यार देयर आर सर्टेन थिंग्स इन लाइफ की कुछ चीज़ें बैक स्टेज कुछ टाइम के लिए ले लेती है, बैक सीट कुछ टाइम के लिए ले लेती है, हमेशा के लिए नहीं। जैसे कि एक दिन पहले व्लॉग आया था और आज व्लॉग आ रहा है, तो मतलब कोशिश कर रही हूँ मैं रेगुलर रहने की अब, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9 बजे है, मैं एडिटिंग करके 11 बजे तक सो जाऊंगी। बट गाइज आपका प्यार फराखों पर, जिन लोगों ने मुझे रीच आउट किया इंस्टाग्राम पे, थैंक यू सो मच। बस जब वीडियोस ना आए तो थोड़ा समझना और प्लीज अपना सपोर्ट इस चैनल को मुझे ऐसे ही देते रहना। आप तो मुझे आपका सपोर्ट पहले से भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि शायद इतना रेगुलर हम लोग नहीं मिल पा रहे। दो मेरी कोशिश रहेगी रेगुलर मिलने की। आई अगेन से कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ बट लाइफ हैपेंस, राइट। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। प्लीज जितनी बार मैं आऊँ उतनी बार मुझसे मिलने के लिए आना। वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो पसंद आई हो तो, चैनल पे कमेंट करके जरूर जाना, योर कमेंट्स मीन द वर्ल्ड टू मी। मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपना ख्याल जरूर रखना। बाय।